PSL 11 जो है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो पता नहीं उसमें क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज के लिहाज से रोज़ हेडलाइंस बना रही है। पहले तो नसीम शाह ने ट्वीट किया, उस ट्वीट के नतीजे में उनको शोकॉज़ नोटिस हुआ, उसके बाद कल उन्हें 2 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया और उस जुर्माने के बाद एक सियासी जमात जो कि मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, अपोजिशन है उनकी जानिब से रोना-धोना शुरू हो गया, बैन डालने शुरू कर दिए गए कि ये तो बहुत ज़्यादा जुर्माना है और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। जबकि हुकूमत के जो हिमायती हैं, जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं, उनका कहना ये जुर्माना ना होने के बराबर है। इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक होना चाहिए था और इसकी क्रिकेट पे भी बैन लगनी चाहिए थी। एमल वली खान जो इनके इलाके के हैं, लोअर दीद से ताल्लुक़ है इसका और वहीं से पेशावर से एमल वली खान का ताल्लुक़ है। एमल वली खान ने भी यही कहा। उन्होंने कहा इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक होना चाहिए, इसकी क्रिकेट पे बैन लगनी चाहिए। यही बात अज़हरुद्दीन ने इंडिया में कही। अज़हरुद्दीन हालाँकि सिर्फ़ एक एमपीए हैं तेलंगाना की असेंबली में, लेकिन उनसे जब सवाल किया गया तो उनका भी कहना यही था कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो एक ख़ास प्रोफ़ाइल का हामिल हो, उसके बारे में किसी भी खिलाड़ी को ये राइट नहीं है, जबकि वो होते भी अंडर दी सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट हैं। तो वो इस तरह की अगर हरकत करे तो आप उसे जुर्माना नहीं करते, ना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करते हैं, बल्कि आप उसको ताहयात बैन करते हैं। तो ये अभी एतराज़ात उन पे उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था कि मुमकिन है कि कुछ ऐसा किया जाए या कुछ ऐसा हो कि रहम खा के, तरस खा के इनका जुर्माना ख़त्म करवा दिया जाए। ऐसी बात मुमकिन है, जो लोग डायरेक्ट इफ़ेक्टी हैं वो ऐसा करें, लेकिन जो ओवरऑल रिव्यू है और जो कानून है, कानून यही कहता है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हैं, ये जुर्माना-शुर्माना मैटर नहीं करता। 1 साल में 2 ढाई करोड़ का ही उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा, चलें वो पैसे आप उसके रोक लेंगे, उसने कौन से पल्ले से देने हैं। जो आपने पैसे देने थे वही आप रोक लेंगे, उसके बाद मुमकिन है आप उसे अगले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें, तो वो तो बनता भी नहीं है। 120 की स्पीड से वो गेंद करता है, 38 इंच की उसकी बेल्ट है, 5 फुट 8 इंच उसका कद है, वो फास्ट बॉलर तो है ही नहीं। पता नहीं किस तरह ये लोग आ गए थे। अब उसका भाई उबैद शाह खेल रहा है, गेंद नहीं होती लेकिन रिप्रेज़ेंट कर रहा है मतलब टीम को। तो ये तो जो सिफ़ारिशी लोग हैं, सिफ़ारिश एक अलग बात है, हरकत जो इन्होंने की हैं वो एक अलग बात है। अच्छा चलें, नसीम शाह का क्या बनेगा वो एक बात की बात है, ये डिबेट अभी होती रहेगी। लेकिन एक और कहानी जो हम सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा ने जो अपने होटल के कमरे में सिकंदर रज़ा के रिश्तेदार जो थे, उनको लेकर वो गया और शाहीन अफरीदी बाकायदा गेट पे से आके, होटल के गेट पर आके पुलिस वालों से, सिक्योरिटी वालों से लड़ के, झगड़ के 4 बंदों को सिकंदर रज़ा के कमरे में लेके गया कि ये उसके रिश्तेदार हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा के और उसके बाद वो 2 घंटे उसके होटल के कमरे में रहे और फिर वापस चले गए और उसके बाद ये दोनों बंदे सिक्योरिटी को भी और मतलब जो सिस्टम है, उसको आँखें भी दिखाते रहे। सिकंदर रज़ा को इसी वजह से, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान अंडर 19 से आउट कर दिया गया था, इसे खिलाया नहीं गया था। यही वजह है कि ये भाग के पाकिस्तान से ज़िम्बाब्वे चला गया था। इसका ताल्लुक पाकिस्तान ही से है, लाहौर से, शादरे से इसका ताल्लुक है। तो और यही इसकी हरकत पहले भी थी, जब ये अंडर 19 लेवल पे क्रिकेट खेल रहा था और अब शाहीन अफरीदी भी उसके साथ मिला हुआ है। ये नसीम शाह का तो वाक़या कुछ भी नहीं है। नसीम शाह ने तो एक सिंपल बात की, एक ट्वीट की, अपना बुग़्ज़ निकाला, उसकी सज़ा उसने भुगत ली। क्रिकेट अगर उसकी ख़त्म भी हो जाएगी तो वो कौन-सा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कोई इनेविटेबल आदमी था। सिकंदर रज़ा और शाहीन अफरीदी की जो हरकत है, ये सर्टेन वायलेशन है, इंतहा दर्जे की जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट इस पे लाज़मी एक्शन लेगा और उसको लेना भी चाहिए। ये कोई चीज़ इंडिजिनस नहीं होती। आप एक लीग मुल्क में करा रहे हैं, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत करा रहे हैं और जो उनकी फ्रेंचाइज़ है वो कहती है नहीं जी, बात तो बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश कर दी थी, ऐसा तो हुआ ही कुछ नहीं था। क्या नहीं हुआ था? क्या सिकंदर रज़ा अपने लोगों को लेके कमरे में नहीं गया? क्या ये पाबंदी नहीं है कि प्लेयर्स किसी से नहीं मिलेंगे? फिर वो कैसे उन लोगों को ले गया? किस ज़मानत पर ले गया? शाहीन अफरीदी किस लिए दरवाजे पर आया? ये आप नहीं मानेंगे, आपकी फ्रेंचाइज़ नहीं मानेगी, ये फ्रेंचाइज़ भी बैन हो सकती है। अच्छा अगर नहीं बैन होगी तो आपकी क्रिकेट को वो इतना ह्यूमिलिएट कर देंगे। भारत तैयार बैठा है, आईसीसी आईसीसी और भारत या बीसीसीआई और आईसीसी एक ही सिक्के के 2 रुख है और आप जो हरकतें कर रहे हैं ये तो आपके खिलाफ, अपने खिलाफ आप केस बना रहे हैं। मतलब एक आदमी को पंजाब पुलिस कह रही है ये हमें वांटेड है, हम शाहीन अफरीदी से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ये किन लोगों को लेकर गया कमरे में। हम सिकंदर एंटी करप्शन वाले कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। आप कैसे ले जा सकते हैं? एक कानून है, उस कानून के तहत आपने चलना है। प्लेयर्स लोग किसी से मिलते नहीं हैं, चूंकि मैच फिक्सर ये ज्वारिये ये लगे इस काम में रहते हैं। आप कह देंगे ये मेरे रिश्तेदार हैं, हर बंदे को जिसको आप अपने कमरे में लेके जाएंगे वो आपका रिश्तेदार ही होगा। और सिकंदर रज़ा का वो जो है ना ट्रैक रिकॉर्ड बताता है ये बंदा इस तरह की हरकतों में मुलविस रहा है। तो और फिर छोड़ें मुलविस रहा है या नहीं, अब तो ये हरकत की है ना, उसके नतीजे में पीसीबी उसने लाहौर कलंदर्स ने किया क्या है,
10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है शाहीन अफरीदी को। वो भी क्या जुर्माना है, जो पैसे देने हैं वो पैसे रोक लेंगे। ये मुल्क को बदनाम करवाते रहें, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का जनाजा निकलवाते रहें, ये लोगों को अपने कमरों में बिठाते रहें। हो सकता है मैच फिक्स करते हो सकता है कोई और बात, कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी फ्रेंचाइज कहती है इतना बड़ा तो मामला ही नहीं हुआ था। इनको बाकायदा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये मामला पाकिस्तान के गले पड़ेगा। शाहीन को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, सिकंदर को भी होना चाहिए, पुलिस को इनको पकड़ना भी चाहिए, एंटी करप्शन को इनके खिलाफ एक्ट भी करना चाहिए और आईसीसी को भी करना चाहिए। क्योंकि अब ये लोग पहले ही ये बोझ थे, परफॉर्मर तो थे नहीं है, पाकिस्तानी टीम पे सिफारिशों के जरिए मुसल्लत हुए थे। अब ये बाकायदा बदनामी का बाइस भी बन रहे हैं। हम या पीसीबी किस हद तक इन तमाम चीज़ों को कवर करेगा, कितना कवर अप हम करेंगे। और अभी तो 7वां मैच है, 7 मैच हुए हैं पीएसएल के। ये 40-45 मैचों तक पता नहीं और क्या क्या कर देंगे, पता नहीं किस मिशन पर हैं ये लोग। इन तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी है और ये मुझे लगता है कि ये पीएसएल का कोई ना कोई नुकसान करवा के जाएंगे इस सीज़न।